साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज इस सेशन में मिल रहे हैं खोटा व्याकरण के साथ। जो खोटा व्याकरण का क्वेरीज आ रहे थे, बराबर ये कमेंट किया जा रहा था कि खोटा व्याकरण से संबंधित सर अपलोड करना है कुछ कंटेंट को। तो आज हमने ये भी लिया है जो बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पे आपको समझा पाएंगे। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि झारखंड का जो भी एग्ज़ाम होगा जिसके अंतर्गत आप खोटा रखेंगे उससे संबंधित, जैसे कि 10th लेवल का जो एग्ज़ाम हो या 12th लेवल का जो एलडीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम सीजीएल हो या म्युनिसिपल हो, इससे संबंधित ये 10th लेवल का एग्ज़ाम जो झारखंड पुलिस हो या एक्साइज कांस्टेबल हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए जो खोटा पेपर रखे हुए हैं उन लोगों के लिए पेपर 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि आपको पूरे 100 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आपका वेटेज जो है खोटा ग्रामर से देखने को मिलेगा। और खोटा व्याकरण एक अच्छा ही नंबर आपका स्कोरिंग करवा सकता है। खोटा व्याकरण से संबंधित आप अच्छे कंटेंट कर पाएंगे, अच्छे प्रिपरेशन करेंगे तो इससे अच्छा स्कोरिंग आप कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से ही। खोटा व्याकरण का जो भी सेशन चलेगा, ये खोटा व्याकरण का अपलोड लगभग हर एक सेशन को एक एक करके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद इस पे बेस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आप लगा पाएंगे। हम लोग को जो पढ़ना है, जैसे ग्रेजुएट लेवल और जो 10th लेवल का एक्साइज कांस्टेबल है, इसकी बात करें तो हम लोग को वर्ण विचार पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक, विशेषण, काल, क्रिया विशेषण, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद पढ़ना है और जो विपरीत शब्द है उसको पढ़ना है और उनार्थ शब्द पढ़ना है। ठीक है, जो उल्टा शब्द है और उनार्थ शब्द है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला सेशन, जो पहला पाठ्यसूची है वर्ण विचार, इसको ही स्टार्ट करेंगे। बाकी अगले सेशन में आप संज्ञा का हमारे इस चैनल के माध्यम से संज्ञा का वीडियो भी आप देख पाएंगे। दोस्तों एक बड़ी बात है कि हमारे चैनल झारखंड IQ नाम से ही टेलीग्राम चैनल था, जो किसी कारण से वो फ्रीजिंग हो गया है। अब ये न्यू चैनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जुड़ करके ये PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ पाएंगे, वो जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके माध्यम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार, जो हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। इसे खोटा में वर्ण विचार कहा जाता है, क्योंकि वा को बा का प्रयोग में खोटा में लाया जाता है। आगे इस तरह से बहुत सारे वर्ण हैं जो कि आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से संबंधित। तो वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है? भाषा में व्यवहार हवे वाला साड़ा मतलब ध्वनि, साउंड। गुला यानी गुला मतलब वो बहुत सारे जो ध्वनि साउंड वगैरह है कि उखरान मतलब छपना के रूप में वर्ण कहल है। जकर अखरा, जकर जे आखर या अक्षर भी कहल जाए। कहने का मतलब ये कि ये वर्ड आपको वर्ण विचार, ये आपका परिचय, यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपका सिर्फ इसका बारे में अर्थ समझना है। क्या कि भाषा में व्यवहार होवे वाला साड़ा गुला के उखरान रूप के वर्ण कहल जाए। ठीक है, जकर आखर भी कहल जाए, जिसको अक्षर भी कहा जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ण भाषा में, जो कोई भी भाषा हम लोग जब बोलते हैं तो वो भाषा में जो भी वर्ण होते हैं, जैसे भाषा हम लोग लिखते हैं, भाषा लिखते हैं तो भाषा में जो भी वर्ण का प्रयोग हुआ है, भा आकार और सा आकार का जो प्रयोग हुआ है, इसमें जो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, इसी के उच्चारण को ही, इसी के उखरान को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसे अक्षर भी कैसे कहा जाता है? जैसे भा अक्षर पहला अक्षर और सा अक्षर दूसरा अक्षर है। ठीक है, इस तरह से वर्ण विचार को कहा जाए तो वर्ण 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण को कितने भाग में? तो 2 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं पहला जो स्वर वर्ण है,
उससे भी फिर दो भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में। ठीक है, व्यंजन वर्ण को भी दो रूपों में बांटा गया है। पहले उच्चारण या वायु श्वास, जो जिस तरह से हम लोग वायु छोड़ते हैं उच्चारण के क्रम में, जिस तरह से गर्म हवाएं छोड़ते हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया व्यंजन वर्ण को, अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजन वर्ण को कंपन, जब हम लोग कुछ बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई अक्षर को बोलते हैं, तो जो कंपन होता है हम लोग का, जो कंठ है उसमें जो कंपन होता है, उसके आधार पर यदि बात करें तो इसके आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। इस तरह से हम लोग जानकारी कर पाए कि स्वर वर्ण दो भाग में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, और व्यंजन वर्ण चार भागों में, जो कि दो उच्चारण के आधार पर और दो कंपन के आधार पर, यानी दो दो भाग में अलग अलग बांटा गया है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? तो वैसन वर्ण जकर उखरान करे में दोसर वर्ण के दरकार ना हो पड़े, ठीक है, ओकर स्वर वर्ण कहल जाए है। मतलब वैसा वर्ण मतलब कोई भी एक, ये एक अकेला वर्ण है, ये सब सारे क्या है? वर्ण है। तो अब वैसा वर्ण जिसको उखरान मतलब उच्चारण में दोसर वर्ण के दरकार ना पड़ो है, दोसर वर्ण यानी दूसरा वर्ण का मदद नहीं लेना पड़ता है, यानी स्वयं उच्चारण होता है, एक अकेला वर्ड स्वयं उच्चारण होता है, उसे ही स्वर वर्ण कहल जाए है। ठीक है, स्वर वर्ण के कई भेद हुए हैं? तो स्वर वर्ण के 8 गो भेद हुए हैं, 8 स्वर वर्ण कहल जाए। हिंदी के आधार पर ये स्वर वर्ण तो 11 होते हैं, लेकिन खोरठा में 8 के ही प्रयोग करल जाए है, 2 के प्रयोग ना करल जाए। जे इस प्रकार से है। आगे देखें, स्वर वर्ण में 8 भेद कौन कौन सा होता है? तो या आकार, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ। ठीक है, ये सारे ये 8 जो हैं स्वर वर्ण हैं। और स्वर वर्ण ये सारे उच्चारण में किसी भी वर्ण का हेल्प नहीं लिया जाता, किसी भी वर्ण का प्रयोग में नहीं लाया जाता, ये स्वतंत्र है, उच्चारण में स्वतंत्र है। अब जो री है, इसका प्रयोग आगे हम लोग बताएंगे कि री लिखने के लिए क्या क्या खोरठा में प्रयोग किया जाता है। री लिखने के लिए बहुत सारे शब्दों का मिश्रण है, इस कारण से री स्वर वर्ण खोरठा में नहीं कहल जाता है। ये लिखने के लिए भी बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ण है, मिक्स करके लिखा जाता है, जिस कारण से खोरठा में प्रयोग नहीं लाया जाता है। और लिखने के लिए भी खोरठा में बहुत सारे प्रयोग किया जाता है, इस कारण से लिखने में इसका मिश्रण वर्ड होता है, जिस कारण से इसका सिंगल यूज के लिए नहीं लिया जाता है। तो बोला जाएगा स्वर वर्ण के कई भेद है? तो स्वर वेद के 8 भेद है। ठीक है, ये सब सारे 8 भेद हैं। आगे बात करें री कि री का प्रयोग कैसे नहीं होता है। री के स्थान पर जो है हर्ष री और दीर्घही री, हर्ष ही री और दीर्घही री का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते रकर की लागे, पढ़ते मतलब उदाहरण है, जैसे ऋषि यदि हमने लिखो हैं हिंदी में, जो हमने ऋषि लिखो है, वो ऋषि के ऐसे ऋषि लिखल जाता है, हर्ष ही री और स दीर्घही से। ठीक है, ये ऋषि ऐसे लिखल जाता है। ऋतु यदि हम लोग लिखते हैं तो री को क्या लिखते हैं? ये री या हर्ष री या दीर्घही री, और बाकी तू को तो सेम एज इट इज लिख लेंगे। तो री को ही प्रयोग चेंज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि री का प्रयोग कैसे लिखेंगे, री का हम लोग किस रूप में लिखेंगे। यदि कोई खोरठा उच्चारण में री का प्रयोग कहीं करल जाए तो ओकरा कैसे लिखल जाए, वो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें, ये का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से खोरठा में नहीं होता है, तो इसके स्थान पे क्या होता है? आई होता है, आई। ठीक है, इसका मिश्रण होता है। इसका उदाहरण देखें तो बात करें, जैसे जैसे हम लोग जब हिंदी में जैसे ये वर्ड लिखते हैं, हम लोग में जैसे ये वर्ड जो लिखते हैं, इसका खोरठा में जय इससे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे लिख रहे हैं, जैसे ये जैसे लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? आई में प्रयोग होता है। जो ए है, ए की मात्रा जो है वो किसमें? आई में प्रयोग होता है, आई में प्रयोग होता है, सॉरी हर्षी आई में प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग जो है पूर्ण रूप करने के लिए लिखा जाता है। जैसे
जा को पूरा लिखने के लिए क्या होता है, तो ज को पूरा लिखने के लिए, जैसे ज को पूरा लिखने के लिए क्या होता है, तो ज पर हलंत यानी आधा जा पढ़ा जाता है और ये आ का प्रयोग करते हैं, तब ये पूरा जा बनता है। ठीक है, इस तरह से ही हम लोग दूसरा वर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, कैसे। दूसरा वर्ड क्या है, कैसा। कैसा, तो कैसा में क्या होगा, कैसा, का जुड़ा हुआ है प्लस आईसा, आईसा, तो ये का हलंत है और ईसा जो है आईसा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, कैसे, कैसा जुड़ा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, तो कैसा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में। तो कैसा में खोटा में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, का, और ये हलंत होता है प्लस आ ई सा। ठीक है, ये आ ई सा लिखेंगे, इसका मतलब हो गया ऐ, जो कै हो गया ये कै की मात्रा, और का आधा का जोड़ने, ये आधा का है और ये याद मिल करके पूरा का बना देता है, तो का ई और सा ऐसे बन गया कैसा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, औ का बात करते हैं। ठीक है, औ का प्रयोग कैसे खोटा में किया जाता है, औ का प्रयोग देखिए, औ का प्रयोग कैसे किया जाता है, औ का प्रयोग क्या जाता है, आ उ, अ और ये उ का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, औ लिखने के लिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि औजार, औजार लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर वैसे ही लिखिएगा। देखिए मान लीजिए हम यहाँ के लिख रहे हैं औजार, औजार, औजार ये लिख रहे हैं, तो जार, औ का प्रयोग, ये जो साइन है यानी ये साइन जो है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, औ का प्रयोग करते हैं, औ का प्रयोग। ठीक है, ये औ का प्रयोग, तो हम लोग या का प्रयोग लिखेंगे ही प्लस में औ, ये औ लिख रहे हैं, औ हो गया प्लस जार। ठीक है, औ जार, ये औ का प्रयोग हो गया, देखिए ये औ का प्रयोग हो गया। अब ये या जो है, इसे पूरा या कंप्लीट करने के लिए या का प्रयोग हो जाता है, आ ओ जार। ठीक है, इस तरह से औजार हो गया, औजार बन गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल आराम से जाने दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दौड़, लिखा हुआ है दौड़, हिंदी में यदि हम लोग दौड़ वर्ड ये लिखते हैं, ये दौड़ वर्ड जो लिखते हैं उससे हम किसे लिखते हैं, दौड़, ऐसे मान लीजिए दौड़, ऐसे लिख रहे हैं दौड़। ठीक है, तो दौड़ को यदि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्लस खोटा में यदि विग्रह, आ उ और डा, दौड़। ठीक है, सॉरी ये डा हो गया, दौड़, तो ये आधा दा है। अब ये पूरा दा करने के लिए, पूरा दा करने के लिए ये का प्रयोग, ये इसमें आ जा रहा है, तो ये पूरा दा बन गया, और ये पूरा वर्ड को इसमें जोड़ देंगे, ओ और डा, दौड़, ये हो गया दौड़। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला बिंदु देख रहे हैं, अगला देखते हैं, जो कभी कभी जब देखते होंगे कोई वर्ड खोटा में यदि लिखना होता है तो वहाँ पे कर, इस तरह से हल, हल, कर हल, ये साइन, उसके बीच में जो ये साइन होता है उस साइन को क्या बोलते हैं, अवग्रह साइन बोलते हैं, अवग्रह साइन। तो अवग्रह साइन का प्रयोग पहले जो खोटा में किया जाता था लिखने में, इस तरह से खोटा में ये जो बीच में जो साइन है, ये बीच में जो साइन है, इस तरह से प्रयोग पहले किया जाता था। लेकिन फिलहाल का प्रयोग अब जो क्या किया जाता है, उससे हाइफन का प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे ये यदि खोटा में पहले ऐसे लिखा जाता था कर हल, तो अब जो कर और हल हाइफन दे करके हल, इस तरह से करके अब लिखा जाता है, इसे चेंज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग बात कर लिए यहाँ पे स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण तो समझ में आ गया कि जकर उच्चारण में, जकर उखरान में कोई वर्ण के जरूरत नहीं पड़े, आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, ओकर स्वर वर्ण कहल जाए। अब स्वर वर्ण भी दो भाग हो गए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम लोग जान लेते हैं हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर के बारे में बात करते हैं तो हर्ष स्वर का है वैसन स्वर वर्ण जकर उखरान में कम समय या कम बल लागू है, हर्ष स्वर कहल जाए। ठीक है, मतलब वैसा वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिससे उखरान में मतलब उच्चारण में कम समय या कम बल लगता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, हर्ष स्वर कहा जाता है। और हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब बोला जाए जो भी हर्ष स्वर, जैसे ये स्वर्ण वर्ण है, ये सारे स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, तो ये स्वर्ण वर्णों में से जिसका उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जैसे देखिए अ ई उ, ठीक है,
ये सारे जो सो कम समय लग रहे हैं तो हर्ष स्वर हो गए। हर्ष स्वर उच्चारण में जो सो कितने, ये 3 होते हैं। हर्ष स्वर जो है 3 होता है। देखिए अ, ई और ओ, ये 3 वर्ण हैं। अब क्या होता है कि इसे वर्ण को पूरा करने के लिए, जैसे या का प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी हमने बताया जैसे पूरा का लिखना हो तो का लिखने के लिए क्या होता है, का और नीचे हलंत दिया जाता है प्लस अ का मात्रा, यानी इसको पूरा करता है, तब इससे जो सो का पूरा, ये वर्ड से पूरा पूरा का बनता है। ठीक है, ऐसे ही ई का प्रयोग भी उसी तरह से ही करते हैं। ठीक है, ई का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। एक शुरुआत में किया जाता है, कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द है तो ओकर शुरुआत में करल जाए, और ओकर शब्द के कभी कभी ई का प्रयोग का शुरुआत में करल जाए, और शब्द के बीच में करल जाए, और शब्द के अंतिम में करल जाए, लास्ट में करल जाए। जैसे ईचर, ईचर, ईचर में ई शुरुआत से हो गया है, और ये क्या है, हर्ष स्वर का वर्ण है, शब्द है। ठीक है, सुइत, सुइत के बाद सुइत लिखें, सुइत, तो सुइत में ई जो सो बीच में आ गया अब। ठीक है, अब देखें देखले हलय, देखले हलय, देखले हलय, देखले हलय, तो ई जो सो क्या हो गया, अंतिम में जुड़ गया है। तो ई का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। ऐसे ही ऊ का प्रयोग भी 3 रूपों में किया जाता है, एक शब्द के शुरुआत में, एक शब्द के बीच में, और एक शब्द के अंतिम में किया जाता है। ठीक है, ये ऊ का प्रयोग। जो लोग फास्ट करके देखना चाहते हैं वो फास्ट भी कर सकते हैं, 1.50, 1.25 या 1.50 या 2 गुना स्पीड से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबको एक एक पॉइंट की जानकारी यहाँ दिलाना, एकदम आराम से जानकारी मिल पाएगा आपको। तो यदि आपको ये पसंद आ रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे सोशल मीडिया जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ करके और इस सारे कंटेंट का लाभ आप ले पाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। हर्ष स्वर तो हमें कंप्लीट कर दिया गया है। दीर्घ स्वर के बात करें तो जो भी हम लोग का वर्ण स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, स्वर वर्ण में हम लोग देखें, ये स्वर वर्ण जो था उसमें देखें कि हर्ष स्वर कौन सा था, तो हर्ष स्वर ये है, हर्ष स्वर ई है, यह है, ई है और ऊ है। बाकी जो उच्चारण में जिसमें ज़्यादा समय लगता हो वो क्या हो गया, या, ई, दीर्घ ई, दुर्ग ऊ, ए, ओ, है ना, ये सारे जो क्या हो गया दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं, क्या है, वैसन वरण, वैसन स्वर वर्ण जकर उखरान में ज़्यादा बल, ज़्यादा समय लागू है, ज़्यादा बल और ज़्यादा समय लागू है, मतलब जब उच्चारण में ज़्यादा बल और ज़्यादा समय लगता है तो उसी को ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितना हुआ है, 5 हुआ है। काहे कि खोठा में जो है स्वर वर्ण कितना होता है, 8 होता है, तो 3 जो सो हर्ष स्वर है तो बच गया कितना, 5, तो 5 कितना हो गया, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो 5 दीर्घ स्वर कौन कौन है, तो देखें, या, अम, या, आ, दीर्घ ई, दुर्घ उ, ए और ओ, इस सारे क्या हो गया, दीर्घ स्वर वर्ण है। इसके बाद भी जो प्रयोग होता है, जैसे इसके अंतर्गत फिर जो अंशाकार होता है, चंद्राकार होता है, ये दोनों का प्रयोग भी ऐसने करल जाए जैसे हिंदी में। ठीक है, जैसे कि क्या, कंठ, कंठ खोठा में भी ऐसा लिखल जाए और हिंदी में भी ऐसा लिखल जाए जब अनुस्वार की बात आवे। जैसे मंत्र भी इस तरह से हम लोग जो सो खोठा में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब चंद्राकार की बात करें, चंद्राकार का प्रयोग जिस तरह से हिंदी में भी प्रयोग करते हैं वैसने खोठों में करल जाए। जैसे आँख, वहाँ पे क्या करते हैं, आँख ऐसे लिखते हैं, लेकिन आँख का प्रयोग ईख में कर लेते हैं। ठीक है, और ये चंद्राकार तो चंद्राकार रहता ही, मतलब कहने का मतलब साइम्बोल जो है एज इट इज़ ही रखते हैं, साइम्बोल जो है एज इट इज़ ही रखते हैं, जैसे हिंदी में रखते हैं वैसे ही खोठा में भी रखा जाता है। ठीक है, अब अगला बात करें, अब हम लोग यहाँ से देख लिए कि स्वर वर्ण के 2 भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण कितना है, 8 है, जिसमें से हर्ष स्वर 3 पढ़ लिए। अब दीर्घ स्वर 5 जो होता है वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब अगला हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में बात करल जाओ तो व्यंजन वर्ण जो है इसका परिचय सबसे देखते हैं, इसका क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण जो कहते हैं, वैसन वर्ण जकर उखरान करे में स्वर वर्ण के सहायता लिए परो है,
व्यंजन करल जाए, व्यंजन कहल जाए। ठीक है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की मदद से जो वर्ण उच्चारण में लाया जाता है उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ, तो क लिखने के लिए देखिए, क लिखने के लिए क्या किया जाता है, क प्लस स्वर वर्ण का प्रयोग यानी अ का प्रयोग लिखा जाता है, आधा क प्लस आ का प्रयोग लिखा जाता है क वर्ण। ख लिखेंगे तो ख में भी वैसे ही ख आधा ख लिखा जाता है, ख हलंत प्लस अ की मात्रा लिखेंगे तब ये पूरा ख हो पाता है। तो ये तो वो एक शब्द है ही, वो एक वर्ण है ही जिसमें से क्या किया जाता है, स्वर वर्ण का प्रयोग में लाया जा रहा है, तब ये पूरा व्यंजन वर्ण बन रहा है। तो वही बोला जाता है कि व्यंजन वर्ण तब कहल जाए कि जो उखरान में, जे वर्ण के उखरान में, जे वर्ण के उखरान में स्वर वर्ण के प्रयोग करल जाए तब वो व्यंजन वर्ण बन के तैयार होता है। ठीक है, तो ये अभी पॉइंट को आप याद नहीं रखिएगा, ये पॉइंट बाद में बताएंगे, पहले इसको याद कर लीजिए ये पॉइंट्स को। ठीक है, तो का वर्ण के अंतर्गत क ख ग घ तक, च वर्ण के अंतर्गत ये सारे हैं, ट वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। ट वर्ग में देखिए ड और एक हलंत खोठा में ये अलग जुड़ जाता है। ड लिखने के बाद नीचे जो बिंदु होते हैं, पॉइंट जो होता है, वो उसका भी खोठा में प्रयोग किया जाता है। ढा तो हम लोग ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, लेकिन खोठा में ये ढा का भी प्रयोग किया जाता है बिंदु में। त वर्ग में भी ऐसे ही त थ द ध न। प वर्ग में भी ऐसे प फ ब भ म। ठीक है, अनुस्वार वर्ण जो है अंत से र ल व स और ह इस तरह से यूज किया जाता है। देखिए हम बात करें कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण टोटल कितने होते हैं, 31 होते हैं। कई कई बुकों में आपको 35 देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि 35 में 4 एक और खोठा के तहत 4 और वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो हम नीचे और भी दिखाएंगे। लेकिन मूल्यतः कितने किया जाता है, तो 31 होते हैं व्यंजन वर्ण। उसमें से क्या 29 तो ये हो गया जो वर्ण के अंतर्गत आते हैं, बाकी 2 कौन सा हो गया, तो ये डा के नीचे बिंदु और ढा के नीचे बिंदु, ये 2 और बढ़ जाता है, तो 29 प्लस 2 31 हो जाता है। ठीक है, बात करें तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ तक ही सीमित रह जाता है। अंगा कहाँ जाता है, तो अंगा उससे अनुस्वार के रूप में ऐसे प्रयोग में लाया जाता है। ये ना मूर्धन ना को प्रयोग सिंपल ना के प्रयोग में लाया जाता है, और ये सा, ये दोनों सा जो है तलब सा मूर्धन सा को दंत सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों सा को प्रयोग सिर्फ एक साथ दंत सा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। छ का प्रयोग हम आगे देख लेंगे, बता देंगे। त्र का प्रयोग ट और र, त्र कैसे करते हैं। ज्ञ का प्रयोग ई और ग का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि वा का प्रयोग भी किस में करते हैं, वा का प्रयोग हम लोग बा में कर देते हैं, वा का प्रयोग हम लोग बा में करते हैं। और ला का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो ला का प्रयोग जो है, ला का प्रयोग रा में करते हैं और रा का प्रयोग ला में करते हैं, दोनों एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अंतस्तिया जो है, अंतस्तिया का प्रयोग जो हम लोग किस शब्दों में करते हैं, तो इसके शुरुआत में, जब शुरुआत में हो, जब या की शुरुआत, जैसे यज्ञ इस तरह जब शुरुआत में या का प्रयोग हो गया हो तो इसका प्रयोग जा में कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि बीच में हो तो ई में किया जाता है, और जब अंतिम में हो, कुछ कुछ वर्ड में अंतिम में हो तो क्या प्रयोग में लाया जाता है, ए का प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, जैसे यज्ञ का प्रयोग में या पहले है तो इसका प्रयोग किस में करते हैं, ज। ठीक है, और ज्ञा का प्रयोग किस में करते हैं, ई और ग में करते हैं, ई और ग में प्रयोग, तो जग। इस तरह से जग हम लोग लिखने का काम करेंगे, यज्ञ को इस तरह से जग लिखने का काम करेंगे। योगी हम लोग यदि लिखें योगी, तो देखिए यहाँ भी पहले शब्द पहले प्रयोग किया जाता है या, तो या का प्रयोग हम लोग तो ज का प्रयोग करेंगे, है ना। और ये योग का प्रयोग ऐसे ही करेंगे, जो अर्गी सिंपली जोगी, योगी का जोगी, मतलब या को क्या करेंगे, जा में प्रयोग करेंगे। यकीन, कभी कभी वर्ड ये भी होता है यकीन वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग जकीन नहीं, जकीन या फिर यकीन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड सही है। ठीक है, यकीन या जकीन वर्ड दोनों कहेंगे। ठीक है, कभी कभी या का प्रयोग जो सो ई का प्रयोग में लाया जाता है, जैसे याद यदि हम लोग लिखते हैं याद। ठीक है, तो याद में या का प्रयोग जो सो क्या किया जाएगा, ई में लिखेंगे, और ये आकार का प्रयोग सिंबल या में लिखेंगे और दा लिखेंगे, याद लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे याद। ठीक है, ये इसका प्रयोग में या आकार में, क्योंकि
इसका प्रयोग मतलब किसका होता है, यम, ये आ का होता है, आकार चिन्ह होता है। ठीक है। दूसरे बात करें यार, ठीक है, यार प्यार जो दोस्त होता है उसके बारे में बात करें तो हम क्या बताएं कि या का प्रयोग किस में करते हैं, ई का प्रयोग में कर देते हैं। और ये आकार का प्रयोग जो सो क्या करते हैं हम, ये आ का प्रयोग होता है और रा का सिंपल, तो रा लिखते हैं, यार लिखेंगे ऐसे, यार। ठीक है। आगे बात करें, कभी कभी या का प्रयोग अंतस्थ या जो है उसका प्रयोग बीच में और कभी कभी शब्द के अंत में भी कर दिया जाता है, शब्द के अंत में, तो उसमें जो सो क्या होता है जाकर या किस में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए विषय, हम लोग लिख रहे हैं विषय, विषय लिख रहे हैं, विषय, तो विषय लिखने के लिए क्या होगा, या का प्रयोग किस में बदल जाएगा, तो ये वा जो सो सबसे पहले बा में बदल जाता है, तो ये बी, और ये सा जो सो दंत सा के रूप में बदल जाता है, और या जो सो ई में बदल जाएगा। ठीक है, विषय, ये विषय में बदल जाएगा ऐसे। ठीक है। दूसरा ऐसे ही बात करें, प्यार लिखना हो, प्यार के लिए क्या लिखेंगे, तो आधा पा है यानी ये पी हो गया। ठीक है। और अंतस्थ या ये आकार है, तो या और रा, प्यार ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। ये जो वर्ड यहाँ पे अब दिया गया है देख रहे होंगे। चलिए अगला बात करें रा। अभी ऊपर में ही बताएं कि रा का प्रयोग ला में कर दिया जाता है और ला का प्रयोग रा में कर दिया जाता है, तो दोनों एक्सचेंज एक दूसरे का प्रयोग होता है। फिर ना का प्रयोग भी ला में कर दिया जाता है। कैसे, देखिए, मंदिर क्या लिखेंगे हम लोग, मंदिर लिखेंगे। मंदिर में, मंदिर को हिंदी में लिखेंगे तो इसका खोटा में लिखेंगे मंदिर लिखते हैं, मंदिर लिख देते हैं इस तरह से, मंदिर। ला में प्रयोग हो गया कौन सा, ये रा का प्रयोग जो है सो ला में प्रयोग हो गया। दूसरा बात करें ला का प्रयोग रा में कैसे होता है, तो जैसे हल लिखते हैं, हल लिखते हैं, तो इसका प्रयोग जो सो हार हो जाता है, खोठा में हार बोलते हैं। ठीक है। ये ला का प्रयोग जो है राग में चेंज हो गया है, ये रा में प्रयोग हो गया। फिर बात करें ना का प्रयोग भी ला में चेंज होता है। ना का प्रयोग कैसे ला में चेंज होता है ये देख लेते हैं। ना का प्रयोग जैसे मान लीजिए नांगा, क्या लिखेंगे, नांगा लिखेंगे, तो नांगा क्या हो जाता है, लांगा। ठीक है, लांगा है। ठीक है, लांगा। इस तरह से ला का प्रयोग भी इसमें बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं वा का प्रयोग। ऊपर भी बता दिए कि वा का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, वा का प्रयोग जो है सो बा में कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि वर्षा, हम लोग यदि लिखें वर्षा, ठीक है, वर्षा लिखें तो वा को तो बा में चेंज किया जाता है, और ये सा को किसमें, दंत सा में प्रयोग में किया जाता है, और रा जो था यहाँ पे प्रयोग करेंगे वर्षा। ठीक है। जैसे बात करें पूर्व लिखना होता हो, ये हिंदी वर्ड पूर्व है, लेकिन खोठा में लिखेंगे तो क्या है, पू का तो पू लिखेंगे ही। ठीक है। और ये रा का प्रयोग रा होगा, ये रा का प्रयोग रा कर दिए, और वा को हम लोग बा कहते हैं, यानी पूरब ऐसे लिखते हैं खोठा में। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। कभी कभी उर्दू फारसी शब्दों में वा का प्रयोग आ और ओ का भी प्रयोग में भी लाया जाता है। जैसे मान लीजिए ओकिल, क्या लिखेंगे, ओकिल। ठीक है, सॉरी ये वकील है, ऐसे है, वकील लिखेंगे जो कि फारसी शब्द है वकील। और ये वकील को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वकील लिखते हैं इस तरह से, वकील। ठीक है, वकील, ओ का प्रयोग में आ गया, यानी वा का प्रयोग जो सो किस में चेंज हो गया, अब ओ में बदल गया। ठीक है। उसी तरह से वकील भी कह सकते हैं, वकील का क्या कह सकते हैं, वकील भी कह सकते हैं, वकील। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए जो तलब सा है, सा का प्रयोग किसमें, दंत सा में प्रयोग किया जाता है। जैसे शरबत जब ये होता है, हिंदी वर्ड लिखते हैं शरबत ऐसे लिखते हैं, तो खोठा में इसको लिखने के लिए दंत सा का प्रयोग कर लेंगे, शरबत। ठीक है, इस तरह से प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। महेश लिखना हो, महेश लिखना हो, ये सा का प्रयोग जो हम लोग किस में कर देंगे, वो सा में प्रयोग कर देंगे, और इधर महेश हो गया, महेश। ठीक है, यहाँ के अनुसार देख रहे होंगे। फिर ये सा का प्रयोग, मूर्धन्य सा का प्रयोग जो सो इसमें भी दंत सा का प्रयोग में भी किया जाता है, सा में प्रयोग या फिर खा में भी प्रयोग में किया जाता है। ये मूर्धन्य सा का प्रयोग जो सो दंत सा में भी और खा में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या बोलेंगे, वर्षा का हम लोग जान रहे हैं कि ये वर्षा तो लिखेंगे ही, वर्षा इस तरह से लिखेंगे ही। और कभी कभी आप खोठा बुक पढ़ रहे होंगे तो बरखा भी लिखना देखा जाता है, बरखा। ठीक है, बरखा भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
जैसे धनुष को लिखने के लिए क्या करते हैं, धनुष को लिखने के लिए धनुष या फिर धनुख भी लिखा जाता है, पढ़ा भी जाता है। ठीक है, छन जगह छा का प्रयोग जो है, छा का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए छ का प्रयोग और आधा व छ का प्रयोग करते हैं, च और छ का भी प्रयोग में लाते हैं और ख का भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे परीक्षा यदि लिखना हो, हिंदी वर्ड तो परीक्षा है, लेकिन इसे खोटा में लिखने के लिए क्या करते हैं, परीक्षा। ठीक है, आधा क का प्रयोग कर ले रहे हैं, ये भी आधा क है। ठीक है, या फिर परीक्षा लिखते हैं या फिर परीक्षा लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्षमा लिखना हो, क्षमा हिंदी वर्ड है, तो क्षमा लिखने के लिए क्षमा खोटा वर्ड में लिखेंगे या क्षमा लिखेंगे। छति लिखना हो तो छति में छ का प्रयोग ख में प्रयोग कर देंगे और ती का प्रयोग लिखेंगे, सेम एज इट इज रहेगा। चलिए अब बात करें त्र में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ आप शेयर करेंगे दोस्तों तक। देखिए त्र का प्रयोग क्या करते हैं, त और र में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे त्रिशूल लिखने के लिए त्रिशूल यानी त्र को जैसे क्या करना है, त और र में प्रयोग करेंगे तो ये त्रि। ठीक है, त्रिशूल ऐसे करेंगे, त्रिशूल, है ना। उसके बाद जो मंत्री लिखने के लिए क्या होगा, मन प्लस त्र को लिखने के लिए क्या करते हैं, त और र कर लिखते हैं, तो मंत्री, मन ऊपर हो गया, मंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञा का लिखने के लिए प्रयोग क्या होता है, तो ज्ञा का प्रयोग ईग भी प्रयोग होता है या फिर गेव भी होता है या आधा ग और या भी होता है। जैसे विज्ञान लिखना हो तो विज्ञान लिखते हैं, विज्ञान। ज्ञानी लिखना हो तो ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी लिखते हैं। यज्ञ लिखना हो तो जग। ठीक है, संज्ञा लिखना हो तो संज्ञा। ठीक है, ई और गा लिखते हैं, ईगा, संज्ञा। चलिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अल्प प्राण और महाप्राण की बात है कि हम लोग जब व्यंजन हम लोग पढ़ रहे थे तो व्यंजन में हम लोग देखें कि व्यंजन वर्ण तो हम लोग समझ में आ गया कि स्वर वर्ण के उच्चारण से ये व्यंजन वर्ण बन पाता है। अब बात करें कि वायु उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में, 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, और कंपन के आधार पर आघोष और संघोष 2 रूप में। तो अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अल्प प्राण क्या है, हर वर्ग के पहला और तीसरका अक्षर जे उखरान में कम हवा निकालो है। ठीक है, हर वर्ग के मतलब जैसे क वर्ग यदि बोला जाए तो क, ख, ग, घ, ठीक है, अंग, ये है, इस तरह से क वर्ग है। तो अल्प प्राण क्या कहा गया है कि हर वर्ग के पहल का यानी हर वर्ग का पहल का, ठीक है, और तीसरका यानी ग, क और ग, ये सब सारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण होगा। साथ ही क्या जान रहा है कि अक्षर जे उखरान में कम हवा निकालो। जैसे आप उच्चारण करके भी देखिए, का उच्चारण कीजिएगा तो अंदर से कम हवाएं निकलती है, क खा निकालिएगा जोर से हवाएं निकलती है, ग निकालिएगा तो कम हवाएं निकलती है, घा में भी यही ज़्यादा आवाज हवाएं निकलती है। तो उच्चारण के आधार पर भी यही कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अल्प प्राण कौन कौन से हो गए, तो का वर्ग के अंतर्गत का और ग, चा वर्ग के अंतर्गत चा और जा, ठीक है, जा और अलग यहाँ भी है, टा वर्ग के अंतर्गत टा और डा है, लेकिन इसमें 2 और अलग अलग चीजें आ जाती है। टा वर्ग के अंतर्गत ता और द और न, पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, पा और बा और अंतिम म, अंतस्य रा, ला और वा, ये सब सारे जो सो कंटिन्यूसली अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ड आदर रख लीजिएगा। महाप्राण क्या है, तो हर वर्ग का दूसरका और चौथा वर्ण, जैसे वैसे ही बात करें जाए क, ख, ग, घ और अंगा यदि लिखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, हर वर्ग के दूसरका और चौथा वर्ण जकरा उखरान में बेसी हवा निकालो है। बेसी हवा, देखिए खा का उच्चारण कीजिएगा तो का के अपेक्षा खा के उच्चारण में ज़्यादा अंदर से हवाएं निकलती होगी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एग्जाम्पल देख लीजिए, का वर्ग के अंतर्गत ख और घ, ख और घ, चा वर्ग के अंतर्गत छ और झ, ठीक है, टा वर्ग के अंतर्गत ठा और ड, ठीक है, अंतस्य और ध का प्रयोग। और अलग जो 4 वर्ड हैं खोठा में जो प्रयोग किया है, जैसे आधा नह, फह और म और आधा ल और हाँ, ये 4 एक्स्ट्रा खोठा वर्ड प्रयोग में किया जाता है, जिसके वजह से 35 खोठा में व्यंजन वर्ण का प्रयोग माना जाता है। सा और हा जो है
ये दोनों अंतस्य र ल व ये अल्प प्राण है और सा और हा जो है सो आपका महाप्राण है, याद कर लीजिएगा विशेष रूप से। अब आते हैं घोष और अघोष के बारे में। घोष क्या है? सभी वर्ग के अंतिम 3 अक्षर जकरा उखरान में कंपन होवे है। सभी वर्ण का यानी क वर्ण की बात करें तो क, ख, ग, घ और अंग, ये है क वर्ग। इसमें क्या बोला गया है कि सभी वर्ण का अंतिम 3 अक्षर जकर उखरान में कंपन हो गया है। देखिए अंतिम 3 अक्षर ये ग, घ, अंग, ये देखिए उखरान में क्या होता है, ज़्यादा कंपन होता है, गला का ज़्यादा कंपन होता होगा, आप उच्चारण करके देख रहे होंगे। जैसे क, ख ऐसे नॉर्मल हो गया, लेकिन ग, घ, अंग ये उच्चारण करेंगे तो इसमें ज़्यादा कंपन होती है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा आप इस तरह से, तो ये तो ध्यान रखना ही है कि ग, घ, अंग और ज, झ, ये मतलब अंतिम, हर वर्ण का अंतिम वर्ड तो याद रखना ही है। लेकिन इसके साथ ये घोषीकरण उदाहरण पर पूछा जाता है कि भक्त जो है भक्त से भगत बन हुए, तो भगत जैसे क्या है, घोषी है या अघोषीकरण है, घोषीकरण है या अघोषीकरण है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए कहाँ हो गया का प्रयोग, का प्रयोग किसमें हो गया, गा में प्रयोग हो गया, और गा क्या है, गा जो सो घोष है, तो इस कारण से घोषीकरण हो गया। देखिए व्यक्ति में क्या हो गया, वैगत हो गया, वैगत में क्या हो गया, का प्रयोग गा में आ गया, तो गा का प्रयोग जो कि गा क्या है, घोष में बन गया है, तो इस कारण से घोषीकरण हो गया। उपकार में देखिए का आ गया यहाँ पे, तो का किस में चल गया, गा में प्रयोग में हो गया, तो गार आ गया है, उपगार, तो गा जो कि घोष है, तो इस कारण से घोषीकरण शब्द इस सबको कहल जाए। अघोष के अंतर्गत देखिए, अघोष क्या है, कंपन ना करे हर वर्ग के पहल और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ हम यदि करेंगे तो क और ख में जो सो कम कंपन करता है, च और छ में कम कंपन करता है मेरा गला, ट और ठ में आप उच्चारण करके देख रहे होंगे, प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर सा जो है सो क्या है, अघोष के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा एब्सेंशन में। तो अघोषीकरण में भी क्या होता है, अघोषीकरण में भी ऐसे ही होता है, क्या होता है, किताब लिखा हुआ हिंदी वर्ड जो कि किताब लिखा हुआ था, ठीक है, किताब लिखा हुआ था, तो बा जो सो किस में बदल गया है, पा में बदल गया, जो कि पा क्या है, पा तो अघोषीकरण है, इस कारण से ये शब्द अघोषीकरण हुआ। खराब में क्या है, बा, देखिए खराब में बा हो गया, तो बा जो सो किस में, पा में बदल गया, यानी पा जो सो अघोषीकरण है, तो ये अघोष है, तो अघोषीकरण शब्द हो गया। मदद में क्या हो गया, मदत, तो दा जो सो किस में, ता में बदल गया, ता जो सो क्या है, अघोष है, तो अघोषीकरण हो गया। ये वर्ड महत्वपूर्ण है, अघोषी और अघोषी, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, और कैसा रहा, कैसा समझ में आया आपको आगे बताएंगे। इससे ही आगे हम संज्ञा, जो संज्ञा कहल जाए खोटा में, वो शब्द को हम बहुत जल्द ही लाएंगे। और एक बात कि आप हमारे नए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। पुराने टेलीग्राम चैनल जो है, जिसमें बहुत अच्छे खासे लोग जुड़ चुके थे, वो चैनल हमारे किसी कारण से फ्रीजिंग हो गया है, और फिर हम नए चैनल जो टेलीग्राम में है, नए चैनल बना रहे हैं, वहाँ से आप उसमें जुड़ पाएंगे और वहाँ से सारे कंटेंट आप प्राप्त कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।